हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को रखा जाएगा ग्रे लिस्ट में, किसके? FATF के। तो इनको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जा रहा है? ठीक है, FATF जो है वो कौन सी बॉडी है, उनके कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक में। सो गाइस, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, बराबर। कब तक? टिल February 2021, as it has failed to fulfill 6 key obligation of financial action task force। पाकिस्तान को जो है उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। कब तक? February 2021 तक, बराबर। क्योंकि उन्होंने 6 ऑब्लिगेशन जो है, जो उनको कहा गया था कि उनको फुलफिल करे या उनको एड्रेस करे, बराबर। 6 इश्यूज जो चल रहे थे पाकिस्तान में, उसके ऊपर FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने कहा था कि इन इश्यूज पे कुछ समाधान लाए, बराबर, कुछ सॉल्यूशंस लेके आए। तो उन्होंने वो कुछ सॉल्यूशंस लेके नहीं आए हैं, उसको एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं किया है, उसी रीजन से पाकिस्तान को रखा जा रहा है ग्रे लिस्ट में, बराबर। टू डेट पाकिस्तान जो है अभी तक क्या हुआ है कि 27 में से 21 चीजों को उन्होंने एड्रेस की है, उसपे उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशन सामने लाके रख दिया है या फिर उसको एड्रेस किया है उन प्रॉब्लम्स को। पर 27 में से खाली 21 प्रॉब्लम्स पे ध्यान मतलब गौर फरमाया गया है। 6 प्रॉब्लम्स जो है उनके ऊपर कोई एक्शंस लिए गए नहीं है, उसके वजह से पाकिस्तान को रखा जा रहा है ग्रे लिस्ट में। अभी थोड़ा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था इन जून 2018, जून 2018 में पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। और इनको ग्रे लिस्ट में किसने रखा? उनको ग्रे लिस्ट में रखा FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, बराबर। और इस्लामाबाद से क्या कहा गया? इस्लामाबाद से यह कहा गया टू इंप्लीमेंट अ प्लान, कि एक प्लान को इंप्लीमेंट करे, बराबर। किसके लिए? कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके और टेरर फाइनेंसिंग जो हो रहा है उनके देश में उसको रोक सके बाय द एंड ऑफ 2019, 2019 के एंड तक इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए, बराबर। 2 प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड। पर इनकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। आप सबको पता ही होगा कि फिलहाल कोरोना के इश्यूज चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया कि इनका जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड कर दी। ओके, अभी द पॉइंट्स ऑन विच पाकिस्तान फेल टू डिलीवर, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसमें पाकिस्तान जो है वो नाकामयाब रहा टू डिलीवर? ठीक है, तो पहला ये पॉइंट है कि कुछ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, तो उनका जो लिंकेजेस है ना वो पाया गया था विद टेरर ग्रुप्स, बराबर। और ये वो टेरर ग्रुप्स है जिनको बैन किया था किन्होंने? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो बराबर, तो FATF ने क्या कहा उनसे कि ऐसे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना चाहिए पाकिस्तान को। पर पाकिस्तान जो है दे आर लैकिंग बिहाइंड, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए है ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे जिनके लिंकेजेस पाए जा रहे हैं किसके साथ? टेरर ग्रुप्स के साथ, बराबर। तो ये पॉइंट जो है पहला उन्होंने फुलफिल नहीं किया। दूसरा, जैसे कि वहां के जो बड़े बड़े हीरो है, लाइक लश्कर तैयबा के जो चीफ है जिनका नाम है हाफिज सईद, दूसरे लश्कर तैयबा का जो ऑपरेशन चीफ है जिसका नाम है जाकिर उर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है जिनका नाम है मसूद अजहर। तो ये सारे जो स्टार्स है ना वहां के, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, बराबर। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं, राइट। दिस इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं किया जा रहा है, बराबर। दे आर बैंड इंडिविजुअल्स। प्रोसिक्यूशन जो है इन पे लाना चाहिए, मतलब इन पे केसेस चलने चाहिए। तो केसेस तो छोड़ो, इनको अरेस्ट भी नहीं किया है और ये खुलेआम घूम रहे हैं। हाफिज सईद का तो आपने देखा भी होगा गाइस कि तो वहां पे जाके रैलीज भी करता है। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट है जो उन्होंने फुलफिल नहीं किया, किन्होंने? पाकिस्तान ने। ओके, तीसरा यह है कि पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूएशन विद पाकिस्तान कंटिन्यूएशन इन द ग्रे लिस्ट,
इट विल बी डिफिकल्ट। अभी पाकिस्तान अगर ऐसे ही बर्ताव करता रहा और वो ग्रे लिस्ट में हमेशा रहा तो उससे क्या होगा कि उससे फाइनेंशियल एड जो है वो नहीं मिल पाएगी। कहां से? आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से एंड यूरोपियन यूनियन से। इन सारे जगह से जहां से उसे फाइनेंशियल एड की या फिर हेल्प की कभी जरूरत पड़ी तो यहां से उसे कोई भी हेल्प प्रोवाइड की नहीं जाएगी अगर वो इसी तरह से ग्रे लिस्ट में रहा, बराबर। और दिस विल फर्दर एनहांस प्रॉब्लम। इसके वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान जो देश है उनकी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ेगी, बराबर, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफी खराब हो चुकी है, बराबर। और ऐसे समय में उन्हें फाइनेंशियल एड की जरूरत है। आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते या वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल जाते, बराबर, पर उनको वहां से कोई भी सहायता जो है वो नहीं मिलेगी बिकॉज दे आर इन ग्रे लिस्ट। ओके, दूसरा कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एफएटीएफ जो है वो उनको आगे जाके ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। अभी तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पर इसी तरह से पाकिस्तान का बर्ताव रहा, उन्होंने कोई एक्शंस नहीं लिए, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स रखे गए उनके बारे में, तो आगे जाके उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ओके, अभी थोड़ा बहुत हम एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं। सो एफएटीएफ इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश इन 1989, बराबर, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया और 1989 में इसको फॉर्म किया है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बराबर। इसका सेक्रेटरीट जो है इट इज लोकेटेड कहां पे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर्स है वहीं इनका सेक्रेटरीट है जो कि है पेरिस में। ओके, यहां पे 39 मेंबर्स है इसके, बराबर, एफएटीएफ के, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट फाइनेंशियल सेंटर्स, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इनके मेंबर्स है अराउंड द वर्ल्ड, बराबर। दिस इंक्लूड्स 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है इनके मेंबर्स, लाइक जीसीसी मतलब गल्फ कॉर्पोरेशन, गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन जो है वो है, एंड ईसी यूरोपियन काउंसिल। ये दोनों जो है वो इनके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि मेंबर्स है एफएटीएफ के। ओके गाइस, द एफएटीएफ प्लेनरी इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। एफएटीएफ प्लेनरी जो है इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफएटीएफ। वो एफएटीएफ की क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या? एफएटीएफ प्लेनरी, एंड इट मीट्स 3 times per year। ये जो बॉडी है वो 3 साल में एक बार मिलती है, बराबर। 3 times per year ये इनका एक मीटिंग होता है एफएटीएफ का। व्हाट इज ब्लैक लिस्ट एंड व्हाट इज ग्रे लिस्ट? अभी तो हमने एफएटीएफ के बारे में जान लिया, अभी थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट क्या होता है और ये ग्रे लिस्ट क्या होता है। आपने अभी तक सोचा ही होगा कि पाकिस्तान को हमने एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो ये डिफरेंट लिस्ट मतलब क्या? तो ब्लैक लिस्ट मतलब वो कंट्रीज होती है नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, बराबर। ब्लैक लिस्ट कंट्रीज में वो कंट्रीज होती है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती है और टेररिस्ट और टेरिटरीज, ओके, पुट इन द ब्लैक लिस्ट। दिस कंट्रीज, इनका बारे में ऐसा माना जाता है ब्लैक लिस्ट कंट्रीज के बारे में कि दे सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ओके, ब्लैक लिस्ट कंट्रीज जो होती है उनको कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, जो कि सपोर्ट करती है किसको? टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को। अभी ग्रे लिस्ट में क्या कौन सी कंट्रीज होती है? ग्रे लिस्ट आर द कंट्रीज कंसीडर एज सेफ हेवन, बराबर। ये कंट्रीज वो होती है जो सेफ हेवन प्रोवाइड करती है फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड आर पुट इन दिस ग्रे लिस्ट। ये वो देश होते हैं जो सब एज एन सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। सेफ हेवन मतलब इम्यूनिटी टाइप बोलो या फिर सुरक्षित जगह बोलो, वो प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो टेरर फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को ग्रे लिस्ट की कंट्रीज जो है वो सेफ हेवन प्रोवाइड करती है। दिस इंक्लूजन सर्व एज वार्निंग। अगर आपको एक बार ग्रे लिस्ट में रखा गया है तो ये एज एन एक वार्निंग है कि अभी सुधर जाओ, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा गाइस कि ग्रे लिस्ट में आते ही आपकी सारी फाइनेंशियल एड जो है वो खत्म हो जाती है, तो वैसे ही आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया तो कितने सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, सो ये है ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट।
ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, जो कि ऐसी कंट्रीज है जो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को। ओके, ग्रे लिस्ट जो है कंट्रीज दैट आर कंसिडर सेफ हेवन, ये वो कंट्रीज है जो उनको कंसिडर किया जाता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये वो देश होते हैं जो लोग टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको ये सुरक्षा देते हैं अपने देशों में, तो वो ग्रे लिस्ट कंट्रीज होते हैं। एंड ये जो ग्रे लिस्ट कंट्रीज, ग्रे लिस्ट में जब आपको रखा जाता है तो वो एज एन वार्निंग है कि अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो गाइस, इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।